मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभनी जिले के सेलू तालुके के वालोर इस गांव से जीरो फाटा यहां राष्ट्रीय महामार्ग का काम स्लो गति से किया जा रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और यही नहीं, इसके अलावा जिस तरह से निकृष्ट दर्जे का काम यहां पर किया जा रहा है, इस निकृष्ट दर्जे के काम को पूरी तरह से इसकी चौकसी की जाए, ऐसी मांग यहाँ के रहवासियों ने की है। और रहवासियों ने मांग करने के बाद में जिसमें एक निवेदन भी दिया गया है ग्राम पंचायत सदस्य लिम्बाजी कालाल, शेख मूसा भाई, शेख बब्बू अल्ताफ कुरैशी, राजू बोराड़े, रामेश्वर वाघबोड़े, अकरम कुरैशी, शिवाजी जीवने, सरताज भाई, यशवंत चौधरी, प्रभात कलाल, ओम वावरे, मिलिंद सहजराव, बालाजी हरकड़, कलीम काजी, अजहर पठान, गजानन सोनोने, रोहन वाठुरे, सुमित कलाल, सैयद रिजवान, जावेद कुरैशी, बाला साहेब सोनोने, बड़ीराम झरकर, रामकृष्ण मगर, रामा मिसाड़, इनके इस निवेदन पर साइन है। और जिस तरह से इन्होंने निवेदन दिया गया है, निवेदन देने के बाद में सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों ने जिस तरह से इस निवेदन एक्सेप्ट किया है, इस काम की पूरी तरह से चौकसी की जाए और इस काम को अच्छी तरह से किया जाए, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। और जिस तरह से यहाँ पर ये काम निकृष्ट दर्जे का हुआ है, उसी के चलते यहाँ पर जिस तरह से नुकसान हो रहा है, गाड़ियाँ पलटी हो रही हैं, आप ये नज़ारात बता रहे हैं आपको कि किस तरह से गाड़ियाँ पलटी होती हुई नजर आ रही है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे प्रतिनिधि, खास प्रतिनिधि सोहेल तांबुली। इन्होंने दुश्मनी इंसान को कहां से कहां ले जाती है, ये अगर आपको देखना है तो दुश्मनी निभाने वाले लोग किसी भी तरह से आपके जानशीन को भी नहीं बख्शते हैं। ऐसा भी एक नज़ारा देखने को मिला है परभनी जिले के पुरना तालुके के रामेश्वर नगर। यहाँ पर जिस तरह से एक 3 साल के छोटे से नौनिहाल बच्चे को जिस तरह से अपने घर में बुलाकर इसे जान से मार दिया गया है। और जान से मारने के बाद में इस नौनिहाल बच्चे को, छोटे से बच्चे को खुद के घर में ही दफना दिया गया है। ऐसा ही पड़ोस में रहने वाले ही परिवार के लोगों ने किया है। बदला लेने के उद्देश्य से जिस तरह से छोटे से बच्चे का खून किया गया है। सिद्धेश्वर नगर यहाँ पर बेपत्ता हो गया छोटा सा बच्चा। और बेपत्ता होने के बाद में आरोपी सास और बहू दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस बारे में विस्तृत जानकारी यह है कि ताड़कलस यहाँ से करीब ही सिद्धेश्वर नगर यहाँ से बेपत्ता हुए 3 साल के गोविंद गणेश धोत्रे, इस बच्चे का मृतदेह उस घर में मिला है जिन लोगों ने इस बच्चे को किडनैप किया था और किडनैप करके इसकी जान ले ली है और खुद के ही घर में इसे दफना दिया है। इस बारे में इसकी वालिदा ने जिस तरह से पुलिस में मालूमात दी है और पुलिस ने जब तफ्तीश की है तो इसके पीछे से पुरानी दुश्मनी बताई गई है। पुरानी दुश्मनी में जिस महिला ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसी के शोहर का इंतकाल हो गया था और उसके शोहर का इंतकाल होने की वजह से किसी एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हो गया था, जिसको लेकर ये पुरानी दुश्मनी निभाई गई है। और पुरानी दुश्मनी निभाने के बाद में 2016 से अब तक ये परिवार इसी घर में ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। और उसी के चलते इंसिडेंट हो गया है, ये वाकया हो गया है। एक छोटा सा बच्चा इसकी बलि पड़ गया है और छोटे से बच्चे को ही इन्होंने जान से मार दिया है। 16 जनवरी 2023 को परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट स्थित इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर दोपहर 3 बजे के करीब एक मीटिंग रखी गई। और मीटिंग में जिस तरह से कौम और मिल्लत, मुस्लिम कौम और मिल्लत की अफादियत पर मामूल सुन्नी जमात का जिस तरह से यहाँ पर एक मीटिंग ली गई है और सुन्नी जमात की मीटिंग में जिस तरह से यहाँ पर डिस्कस किया गया है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर अब मुस्लिम लड़का या लड़की इन्हें दीनी तालीम के साथ में, दीनी तालीम तो हासिल करना ही है, लेकिन इसके अलावा दीनी तालीम के अलावा असरी तालीम पर भी इनका रुझान होना चाहिए। और दीनी तालीम और असरी तालीम दोनों एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही छत के नीचे, दोनों को एक साथ दोनों तालीम किस तरह से हासिल हो। और मुस्लिम समाज के बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ में MBBS डॉक्टर, BAMS डॉक्टर, BEMS डॉक्टर, उसी के साथ में IAS, IAS और IPS अधिकारी किस तरह से यहाँ पर बनेंगे, ये भी प्लानिंग यहाँ पर की गई। एक हाफिज़ कुरान और हाफिज़ कुरान के साथ में किस तरह से एक अधिकारी, कर्मचारी यहाँ पर मुस्लिम नौनिहाल बनेंगे, एक अच्छे पॉलिटिशियंस बनेंगे, ये भी प्लानिंग यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर जिस तरह से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में ये काम किया गया है, ये काम सिर्फ मुस्लिम समुदाय के ही हद तक महदूद ना रहते हुए मुस्लिम
फ़र्द ने, हर मुस्लिम फ़र्द ने भारत देश की खिदमत भी अंजाम देनी चाहिए। इस मीटिंग का मकसद ही यही था कि हमारे देश की खिदमत भी हम किस तरह से अंजाम दे सकें, किस तरह से हमारे देश में हमारे देश की रक्षा कर सके। ये भी इस वक्त कहा गया है। इस वक्त मुस्लिम फ़र्द पर हर जैसा इस मीटिंग में बताया गया है कि हर मुस्लिम फ़र्द को अब कामयाबी की तरफ जाना है। अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से आज से 1400 साल पहले ये बताया था, हर मुस्लिम फ़र्द पर इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसे चीन तक क्यों ना जाना पड़े इल्म हासिल करने के लिए। उस ज़माने में चीन दुनिया के उस कोने में था जहाँ पर लोग पहुँचना नामुमकिन थे। आज चीन एक ऐसा देश है जो दुनिया का नंबर 1 पहला देश है, जो डेवलपमेंट में नंबर 1 है। और उसी तर्ज पर अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से आज से 1400 साल पहले ये बात बताई थी मुस्लिम समाज के लोगों के लिए, वही बात आज सुन्नी जमीन की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है। और प्रोग्राम रखने के लिए यहाँ पर जिस तरह से खाजी कलीमुद्दीन साहब इन्होंने बेहद कोशिश की है, और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के भी लिए खाजी कलीमुद्दीन इन्होंने पूरी कोशिश की है। और जिस तरह से खाजी कलीमुद्दीन इन्होंने अपने वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए यहाँ पर एक मदरसे का भी इनेकाद किया है। इस मदरसे में भी यहाँ पर कुरान खानी की गई है, और कुरान का खानी जिस तरह से यहाँ पर की गई है, उस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जिसमें फातिहा खानी करते वक्त मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी, हाफिज़ सईद साहब भी मौजूद थे। मदरसा मोइनुद्दीन खाजी साहब, इनके ईसाले सवाब के लिए ये मदरसा यहाँ पर खोला गया है और इसके लिए अमल में भी लाया गया है। मुफ्ती शरीफ निज़ामी साहब इस वक्त मौजूद थे, जो केरला से आए थे। मुफ्ती इस्माइल साहब मुंबई से आए थे। मुफ्ती नौशाद साहब सकाफ़ी रियाज सऊदी अरब यहाँ से आए थे। और इन्हीं के साथ में फिक सादी साहब मुंबई, मौलाना अब्दुल हकीम अमजदी साहब मुंबई, अब्दुल रहमान साहब बुखारी केरला, मौलाना रऊफ़ हबीबी साहब शहर हबीबी, मौलाना रशीद हबीबी, मौलाना अब्दुल रशीद बरकाती, मौलाना अब्दुल वाजिद, मौलाना अब्दुल रहमान कादरी, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी, इनकी मौजूदगी थी। ख़ास तौर से इन लोगों ने दुआ खानी की है, और दुआ खानी करने के बाद में ये बताया है कि खाजी कलीमुद्दीन इन्होंने जिस तरह से अपने वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए ये काम किया है, और इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज में जिस तरह से मीटिंग रखी गई है, आपको बता दें कि किस तरह से अब मुस्लिम समाज को विकसित करने के लिए ये काम किया जा रहा है। एक ही मुअल्लिम रहते, वहाँ 60 बच्चे रहते। एक क्लास को पढ़ाने गए, बाकी 40 बच्चे वहाँ मस्ती करेंगे, है ना। इसमें कोई एक मुअल्लिम हज़रात बता सकते हैं 60 बच्चों को एक ही टाइम अलग अलग क्लास में रहने वाले बच्चों को कैसा पढ़ाएंगे? कोई बता सकते हैं? हाँ, मैं कर सकता हूँ। उसको दुनिया का कोई बता सकते हैं? मेरा सवाल समझ में नहीं आया, और एक बार दोहराऊं। यानी कहने का मतलब, एक मकतब में 60 बच्चे हैं, उसमें 3 क्लास के बच्चे, मुअल्लिम एक ही। एक क्लास को पढ़ाते हैं तो दूसरे क्लास बच्चे क्या नहीं करते? पढ़ाई नहीं कर, मस्ती करेंगे। तो तीसरे क्लास बच्चे भी मस्ती करेंगे, क्योंकि एक बंदा एक ही क्लास को पढ़ा सकता है। बात समझ रहे हैं? तो बाकी 2 क्लास, अभी 3 क्लास को एक ही टाइम में कैसा पढ़ाएंगे? बंदा एक ही है, वक्त भी एक ही है, तो 3 क्लास को एक ही टाइम में पढ़ाएंगे कैसा? हाँ बोलिए। माशाअल्लाह। 3 क्लास हो गए तो सबसे नीचे जो क्लास होगी जी, तो उनको ये कहा जाएगा सबसे निचली, यानी अव्वल क्लास, दुआम क्लास और सुवम क्लास। जी माशाअल्लाह। तो सुवम क्लास को पढ़ाने वाले को पढ़ाते वक्त ये कहा जाएगा कि अव्वल क्लास वाले और दुआम क्लास वाले नहीं, इसमें अव्वल क्लास वाले को पढ़ाते वक्त ये कहा जाएगा कि दुआम और सुवम वाले उसी सबक को देखें जी, ताकि इनका भी रिवीजन हो जाए और सबकी तवज्जो उसी तरफ। मतलब आपका कहने से ये हो गया एक ही क्लास पढ़ा रहे हैं अभी, है ना? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मुकदमा पेश करके पेश नहीं करना चाहूँगा, बल्कि हम शाफी हजरात, आप जानते हैं कि केरला के जो हजरात शाफी होते हैं, यहाँ के तमाम हजरात हनफी हजरात भी जानता हूँ। तो शाफी, हनफी,
हम्बली मालिकी ये कैसे हो सकते हैं? कभी हमारे सामने यही सवाल आता है। लिहाजा एक मिसाल पेश करते हुए मैं रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए, क्योंकि सुन्नी जमइयतुल मुअल्लिमीन, जमइयत का फ़वाइदा क्या है, मुअल्लिमीन हज़रात की जमइयत के फ़ायदा हम कैसे समझते हैं, हज़रात गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह पेश किए हैं। सुन्नी का मतलब अभी मुकम्मल तौर पर पेश करने का वक्त नहीं है, लेकिन ये मिसाल पेश करते हुए रुखसत हो जाऊंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में आकर सवाल है। आप पहले सुनिए कि अपनी अहलिया से सहाबी ने कहा कि कसम खा के कहा कि हमने 4 मसले की भी इबारत में इसमें शक व शुबहा करने की जरूरत नहीं। और एक वाकया पेश करते हुए रुखसत हो जाऊंगा। मुअल्लिमीन हज़रात बच्चे को कैसे समझाना है। अभी अल्लाह वालों से मदद मांगने को एतराज करते हैं, तो आबे ज़मज़म कैसे मिला है? कैसे मिला है? बोलिए। बोलिए। उसके साथ साथ और वाकया के साथ साथ और एक वाकया शुरुआत में और मसआ में सई करने की जगह सफा मरवा के दरमियान में हम सई करते हैं। सय्यदतुना हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा 7 मरतबा ये लास्ट में जब मरवा पहुंची है तब एक आवाज आई है, एक आवाज आई है। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु इस वाकया को बराबर रिवायत फरमाते हैं। जब हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा मुतहय्यरा थी, कंफर्म कर ली कि आवाज आ रही है, तो हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह वालों से मदद। महाराष्ट्र के हालात हैं, आप देखिए एक उस्ताद रहता है और 40 बच्चे 1 घंटे पढ़ाते हैं। एक बच्चे को उस वक्त कितना मिल जाता है? एक बच्चे को 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट मिल जाता है। यही तरीका तो चल रहा है अब तक पढ़ाने वाले ना। एक बच्चे को कितना लेते हैं? 5 मिनट। बाकी टाइम में बच्चे क्या करता है? वो अपना पढ़ते रहता है या मस्ती करते रहते। तो इससे हटकर अगर आप 1 घंटे पढ़ाते हैं और एक बच्चे को 1 घंटे मिलता है, इतना पढ़ाने की भी जरूरत नहीं। 40 मिनट पढ़ाते हैं, आपके तरफ से सिर्फ 40 मिनट खर्च हो और एक बच्चे को 40 मिनट। तो इस तरह अगर होता है कितना हो, यही सिस्टम है हमारे इस जो जमीयतुल मुअल्लिमीन के तहत जो निसाब हम तरतीब दिए नहीं, हमारे जो बुजुर्गान दीन इससे हम भी पढ़े, हम भी उसके पर बतला है। हजरत भी ये जो हजरत बैठे हैं ये भी उसी के पर बतला है, उसी के जरिए मखारिज हम उसी से सीखे और तजवीद भी उसी से सीखे हैं और अखलाक भी उसी से सीखे हैं, अकाइद भी उसी से सीखे हैं। और उसके बाद एक जज्बा पैदा हुआ आगे तालीम, आला तालीम हासिल करने के लिए। तब जाके हम में से कोई मरकज में चले गया और कोई सादिया में चले गया, कोई कहीं और चले गया। हजरत जो निज़ामी है निज़ामी में चले गए, कोई अलग अलग इदारे में चले जाते हैं। पहले इब्तिदाई बुनियादी इल्म मकतब से हासिल करते हैं। इतना हासिल करते हैं 3रे क्लास में हमारे यहाँ क्या है, अरबी किताबें उसका माना लगाते। यहाँ तक के उस वक्त तो कुरान सिर्फ नाज़िरा पढ़ते थे ना, उसमें अरबी नहीं सिखाते थे, लेकिन फिक्र और अकाइद उस वक्त अरबी में था। इसकी वजह से पढ़ कर हम कुरान का भी माना लगाते थे। छोटे छोटे माना लगा नहीं सकते थे, तो इतना तो कर सकते थे। कतर दाऊद जालिता, इसलिए किसको मारा? तो ये बड़े तंजीम सुन्नी जमीयतुल उलमा, उसके अंडर में स्टूडेंट लोग के तंजीम में एसएसएन सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन, और उसके बाद जो बड़े लोग के तंजीम में एसपीएस, और उसके अलावा मुअल्लिमीन की तंजीम है सुन्नी जमीयतुल मुअल्लिमीन, जो मकातिब पे पढ़ाने वाले
और इसी तरह अलग अलग तबके के लोग तंजीमें, तमाम तंजीम एक ही तंजीम के अंदर, एक ही तंजीम है, वो सुन्नी जमीयतुल उलमा। सुन्नी जमीयतुल उलमा की निगरानी में बहुत सारे तंजीम करते हैं। उसमें एक तंजीम है सुन्नी जमीयतुल मुअल्लिमीन। इस जमीयतुल मुअल्लिमा में क्या करते हैं? मुदर्रिस को पढ़ाने का अंदाज सिखाते हैं, इस तरह पढ़ाते हैं। और सिलेबस मौजूद है हमारे पास, उस सिलेबस को सिखाना है आपको। तो क्या है, कम अरसे में आप बच्चों के अखलाक पर भी, अकाइद पर भी और तारीख इस्लाम पर भी, और फिर बहुत सारे चीजें जो क्या है तजवीद पर भी आप ध्यान दे के पढ़ा सकते हैं। तो बेहतरीन अंदाज में आप पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे जो तंजीम है सुन्नी जमीयतुल मुअल्लिमीन, इसको हम आम कर रहे हैं। इसके तहत मुख्तलिफ जगह पे क्या करेंगे, मकातिब खोलेंगे और वहाँ पढ़ाने वाले मुदर्रिस लोग हैं, उनको तंजीम का सिस्टम सिखाएंगे, किस तरह पढ़ाएंगे। तो वो सिखाएंगे, उसके तरीके पे आप क्या करेंगे, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ साल बाद, आज ही तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, पहले स्कूल में जाके रिजल्ट तो नहीं मिलता, वैसे ही आज नहीं होगा, कुछ साल के बाद उसका रिजल्ट ये मिलेगा। बड़ी एक तबका इल्म दीन हासिल करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में जाने लगी। तो उस वक्त यहाँ इदारा कायम होगा, एक तंजीम के तहत इदारा कायम होगा। तो वो तंजीम कम अरसे पे जो 15 साल 20 साल 30 साल यहाँ इदारा है, तो वो जिस तेजी के साथ बड़ा है, वो उसका तरक्की वो तेजी में इजाफा हो जाएगा। क्योंकि पीछे बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट करने वाले नहीं, या अकेला ही चलाएगा, वो मुंह दुखेगा बोल बोल के, हमारा ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, मुंह दुखेगा। लेकिन जितना तेजी के साथ अमाउंट निकालना चाहिए वो नहीं कर सकते। तो अब हमारे पीछे एक बहुत बड़े तबका रहेगा, उसके बाद काम भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह बेहतरीन अंदाज में देखिए हमारे पास रहा था। तमामी हज़रात से गुजारिश है कि वो इस तरफ मुतवज्जे हो जाए, क्योंकि आज की नशिस्त बड़ी अहम नशिस्त है। जो शख्सियात आपके सामने हैं, ये बड़े दूर से सफ़र करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जिनमें हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शरीफ निज़ामी साहब केरला की सरज़मीन से, मुफ्ती इस्माइल अमजदी साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नौशाद साहब क़िबला, ये भी अभी रियाज सऊदी से तशरीफ़ लाए हैं। और हाफिज़ क़ारी अब्दुल रशीद बरकाती साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती रफ़ीक़ सादी साहब, मौलाना हज़रत अब्दुल हकीम अमजदी साहब, और उनके अलावा भी तमाम सुन्नी जमीयतुल मुअल्लिमीन के सदर, सेक्रेटरी, तमाम मेंबरान जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो हम तहे दिल से मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त इतना लंबा सफ़र करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तालीम दीनी कामयाबी के लिए ज़रूरी है। अल्लाह तंजीमात में इंशाअल्लाह दुनियावी पर भी एक तालीम इंशाअल्लाह मिलेगा, उस आखिरत भी हम सिर्फ दुनिया आज जैसे आकर के कोई नहीं है, या सिर्फ आज के ज़माने दुनियावी तालीम मिल करके दुनिया में मुमकिन है। इसलिए दोनों भी एक ही में कट रहे। इसी इसी आयत हम आगे बढ़े। अल्लाह ताला आप चैनल के माध्यम से पहले हमारे से सुन जमीयतुल मुअल्लिमीन जिम्मे पूरे राष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। पीरियड में जन 2023 के लिए मराठवाड़े दौरे प्ले हैं, इसमें आज 7 जनवरी परभनी का एक ग्रीन ड्रॉप इन्होंने, और जिस परभनी में हम तंजे हमें मसलक जुड़ के और कराम सबको इकट्ठा करके नमकीन और तबिया एक प्रोग्राम आया, उस बहुत कामयाबी के इम्कान है। हम इंशाअल्लाह परभा को ये गुजारिश करें कि जहां आप अपने बच्चों इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम या दुनियावी एतबार से अपने बच्चों तालीम के लिए जिस लाइन में आते हैं आप पढ़ाई, मगर साथ ये जमीयतुल मुअल्लिमीन का पैगाम है कि आपके बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ
दीनी तालीम का खजाना भी उन लोगों के बचपने में ही उन दिल दिमाग में बिठा जरूरी है। और अब हम मकतब के जरिए बच्चों को परभनी शहर में खाद का टुटवाड़ा निर्माण हो गया था। पिछले 6 महीने से लगातार यहां पर किसानों को खाद नहीं मिल रहा था। खाद मिलने के लिए हर मुमकिन कोशिश यहां के व्यापारी संघ की जानिब से की जा रही थी। जिस तरह से 17 जनवरी 2023 को शालीमार ट्रांसपोर्ट की जानिब से इन्होंने जिस तरह से एक जिम्मेदारी के साथ में यहां पर उन कंपनियों का खत यहां पर अवेलेबल करवा कर दिया है गया है, जिन खत कंपनियों की यहाँ पर लोगों की डिमांड थी, किसानों की डिमांड थी। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ के फर्टिलाइजर कंपनी के मालिकान यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, खत की एक बोरी को यहाँ पर हार डालकर, पुष्पहार डालकर उसका सत्कार किया गया। और सत्कार करने के बाद में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त दी गई है। शालीमार ट्रांसपोर्ट की जानिब से जुनैद सेठ इनकी मौजूदगी थी। यही नहीं, इनके अलावा माजी नगर सेवक मोहम्मद फहद इनके भी यहाँ पर मौजूदगी थी। जिस तरह से फर्टिलाइजर कंपनी को संभालने के लिए यहाँ पर जिला वितरक की जानिब से संदीप भंडारी और इनके तमाम साथी यहाँ पर मौजूद थे। प्रशासन की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर किसानों को खाद अवेलेबल किया गया है, यहाँ पर जिस तरह से कंपनी के मैनेजर भी यहाँ पर मौजूद थे और कंपनी के मैनेजर ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। और खाद का अब इसके बाद में टुटवाड़ा किसी भी तरह से नहीं होगा, ऐसा भी आश्वासन यहाँ पर खाद के कंपनी की जानिब से दिया गया है। और लगातार आप किसानों की सेवा में हम लोग कंटिन्यू लगे रहेंगे, ऐसा भी यहाँ पर खाद के कंपनी के मैनेजर की जानिब से कहा गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त मान्यवरों ने दी है। आरक्षक कंपनीचे पहिल्यांदाच आपल्याकडे रेक आलेले आहे, त्या निमित्तानं EDO साहेबांनी त्याचं उद्घाटन केले। खूप खूप आभार मानतो की आपला अमूल्य वेळ आपण आपल्या कंपनीसाठी दिला, त्याबद्दल सर्वांचे आभार। आज परभणी रेक पॉईंट येथे मागील 6 महिन्यापासून जो आपला कॉन्ट्रॅक्ट प्रलंबित होता तो आज येथे परत सुरू झाला आहे। या निमित्ताने शेतकऱ्यांना आपण कोणत्याही प्रकारच्या युरियाची कमी आपण इथे भासू दिली नाही। आपला जरी कॉन्ट्रॅक्ट इथे नव्हता तरी आपण बाहेर जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांकरिता आपण सप्लाय देत राहिलो, पण आज आपला हक्काचा आज आपला परभणीत रेक पॉईंट आपण सुरू केलेला आहे। हा रेक पॉईंट परभणीच्या शेतकऱ्यांच्या समाधानासाठी युरियात इथे कधी आपल्याला शॉर्टेजची येणार नाही याकरिता आपण नेहमी प्रयत्न केला आहे। RCF कंपनी गेल्या 35-40 वर्षापासून शेतकऱ्याच्या हितार्थ आपण काम केलेलं आहे। युरिया असो की बाकी कॉम्प्लेक्स खतं असो आपण मुबलक प्रमाणात जिल्ह्याला दिली आहे। त्याचमुळे जे सुफलाम सुफलाम आपण शेतीकडे जे आपण वळत आहोत, त्याच निमित्ताने आपला जो प्रयत्न आहे तो इथे आपण परतही करत राहू व इथे जे आज सगळे उपस्थित होते त्याकरिता मी धन्यवाद आपले मानतो। आज जे काही वाहतूक ठेकेदाराचं मालाची प्रारंभ झालेला आहे त्याचं रीतसर उद्घाटन EDO साहेबांच्या हस्ते गौरव साहेब होते, इतर सर्व कंपनीचे प्रतिनिधी डीलर उपस्थित आहेत। RCFनं आजपर्यंत प्रत्येकाची शेतकऱ्यांची गरज पुरवलेली आहे, कधी माल कमी पडू दिला नाही। अनावधानानं कधी जर कमी पडला असेल तर ते बाहेरून त्यांनी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केलेले आहे। RCFकडनं एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो की भविष्यात परभणी जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या गरजेचे जे माल उपलब्ध करता येईल ते त्यांनी उपलब्ध करावे व मालाचा तुटवडा कधी जाणू देऊ नये एवढी त्यांच्याकडनं अपेक्षा आहे। आणि जे वाहतूक ठेकेदार आहेत जुनैद भैया यांचंही सहकार्य आजपर्यंत प्रत्येकाला लाभलेलं आहे, मागे कैलास सेठनं केलेलं आहे त्यांचंही लाभलेलं आहे। त्यांच्याकडनंही अपेक्षा व्यक्त करतो की भविष्यात त्यांनीही मालाचा आम्हाला पुरवठा गाव पातळीपर्यंत सुरळीतपणे करावा। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे, आप हमारे न्यूज़ पर कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 मिर्जा मेस परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ ख़त्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार ज़रूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभनी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।